हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल न्यू एग्जाम ट्रिक पे। मैं नेहा मैम आपको एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट 6 लेकर आई हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाला है। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। आपके एसएससी जीडी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं। जैसे कि आपका सेम एग्जाम में आप लोग क्वेश्चन देखेंगे, सेम क्वेश्चन आप यहाँ पे एक अभ्यास प्रश्न की तरह देखेंगे, और कितना सही क्वेश्चन होगा उसको आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और देखिए, हिंदी का ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको अगर 20 में से 20 क्वेश्चन सही करने का हमेशा प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अगर आप 20 में से 20 क्वेश्चन करेंगे तभी आप मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा। नहीं तो अगर सोचेंगे एक दो क्वेश्चन छोड़ के या फिर उस पर ध्यान नहीं देंगे, और हिंदी बहुत हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, अगर आप उसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपके लिए कोई सब्जेक्ट हार्ड नहीं होता है। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। हो सकता है यहाँ से सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेगा। तो हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला जो क्वेश्चन है बोला है कि रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। यहाँ पे देखिए डॉट 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 है कि लड़का बहुत चालाक है, तो क्या रहेगा? उस रहेगा कि वह रहेगा, आप रहेगा कि हम रहेगा? जैसे हम कहते हैं हम लड़का बहुत चालाक है, क्या ये कोई शब्द बनना है? आप लड़का बहुत चालाक है या वह लड़का बहुत चालाक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वह लड़का क्या है? बहुत चालाक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी आंसर आपका सही हो जाएगा। फिर देखते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे नंबर का क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं कि बोला है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। पहला है कि मुझे अभी अपना गृह कार्य पूरा करने हैं, नहीं तो गुरुजी से डांट पड़ेगी। तो ये जो अंडरलाइन है गृह कार्य करनी है, ये यहाँ पे कौन सा शब्द सही रहेगा? तो ऑप्शन है गृह कार्य पूरी करने हैं, और गृह कार्य पूरा करना है, गृह कार्य पूरे करना है, गृह कार्य पूरे करने हैं। तो देखिए आपका पूरे कोई शब्द नहीं होता, तो जहाँ पे भी आपको पूरे शब्द देखिए वो दो ऑप्शन आपका कट गया। और पूरी करने हैं ये कोई शब्द नहीं होता, आपका क्या गृह कार्य क्या है? पूरा करना है। तो आपका शुद्ध क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो इसी अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। तो आपके क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कि दिए गए शब्द में पर्यायवाची शब्द का चयन कर लीजिए। तो बोला है कि विभूति जो है, विभूति का पर्यायवाची क्या है? बोला प्रतिभूति, अनुभूति, सुंदरता, ऐश्वर्य। तो देखिए जो विभूति होता है, विभूति का पर्यायवाची जो होता है वो क्या होता है? इसका जो पर्यायवाची होगा वो क्या होगा? ऐश्वर्य होगा। तो देखिए जो विभूति का अर्थ होता है, जैसे धन होता है, संपदा होता है, आपका ऐश्वर्य हो गया, वैभव हो गया, ये सब आपकी क्या है? विभूति के पर्यायवाची है। ठीक है, धन, संपदा, वैभव, रिद्धि, संपत्ति, ये सब आपके किसके पर्यायवाची हैं? वैभव के पर्यायवाची है। और प्रतिभूति उसका आपके विलोम शब्द हो जाएगा। और सुंदरता आपको पता है, तो आपके इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन 3 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। फिर देखते हैं अगले नंबर की क्वेश्चन की तरफ। चौथे नंबर की क्वेश्चन कि यहाँ पे भी रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। पहला है कि अंग का, यहाँ पे डॉट डॉट है, हिस्सा है। तो बोला अंग का वचन है, मतलब अंग का वचन है हिस्सा, या अंग का अर्थ है हिस्सा, अंग का लिंग है हिस्सा, या अंग का विलोम है हिस्सा? तो देखिए जो अंग का अर्थ यहाँ पे क्या होता है? अंग का अर्थ होता है क्या? हिस्सा, न कि लिंग होता है, न विलोम होता है, न वचन होता है। दिस अकॉर्डिंग आपका जो आंसर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। तो चौथे नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अर्थ हो जाएगा। तो अंग का जो अर्थ है वो क्या है? हिस्सा है। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, 5वें नंबर के क्वेश्चन। उसमें देखते हैं यहाँ पे भी रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। बोला है मेज की डॉट डॉट है, बिल्ली बैठी है। तो मेज के नीचे बिल्ली बैठी है, कि मेज के भीतर बिल्ली बैठी है, कि मेज के साथ बिल्ली बैठी है, कि मेज के बाहर बिल्ली बैठी है? तो देखिए मेज के बाहर कभी बिल्ली बैठेगी नहीं। साथ में क्या कोई व्यक्ति है कि साथ में बैठेगी? भीतर क्या मेज के अंदर भी कोई व्यक्ति या कुछ बैठ सकता है? वो तो कोई कमरा या कुछ है नहीं कि जो उसके भीतर बैठेगी, तो भी नहीं है। तो आपका क्या हो जाएगा? मेज के नीचे बिल्ली बैठी है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वह ई सही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? मेज के नीचे बिल्ली बैठी है। फिर देखते हैं अगले नंबर की क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर जो क्वेश्चन है 6ठे नंबर का कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। बोला है कि समाज में रह के शक्तिशाली लोग से बैर जाना ठीक नहीं होता है।
तो ऑप्शन है कि बैर जाना समाज में रहकर शक्तिशाली लोगों से ठीक नहीं होता। तो यहाँ पे देखिए आपका जो गलत है वो क्या है, बैर जाना है। यहाँ पे देखिए बैर जाना कोई शब्द नहीं है, वहाँ क्या होगा, समाज में रहकर शक्तिशाली लोगों से बैर करना, यहाँ जाना नहीं होगा, बैर करना ठीक नहीं होता। तो यहाँ पे बैर जाना के स्थान पे क्या होता, वैर करना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। फिर देखते हैं अगले नंबर के क्वेश्चन, 6वें नंबर के क्वेश्चन पे कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अल्पायु होता है कि अल्पायु होता है कि अल्पायु होता है कि अल्पायु। तो आपका अकॉर्डिंग आपका जो हो जाएगा डी सही हो जाएगा। आपका जो अल्पायु है ये ऐसे लिखा जाता है। तो अल्पायु की वर्तनी की शुद्धि से आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। फिर देखते हैं 8वें नंबर की क्वेश्चन की तरफ। 8वां नंबर का जो क्वेश्चन है, लेकिन निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करिए जो उल्लू बनाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो उल्लू बनाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो उल्लू बनाना मुहावरे का अर्थ पहला है उल्लू की तरह जागना, पहला दूसरा है मूर्ख बनाना, बड़ाई करना, रात को जागना। तो आपका देखिए उल्लू बनाना कहते हैं कि वो उसको उल्लू बना दिया, उल्लू बनाना का अर्थ होता है मूर्ख बनाना, कि उल्लू बन गया या मूर्ख बन गया। तो उल्लू बनाना का अर्थ आपका क्या हो जाएगा, मूर्ख बनाना। तो इसका अकॉर्डिंग आपका आंसर जो हो जाएगा बी सही हो जाएगा। फिर देखते हैं 9वें नंबर की क्वेश्चन पे। 9वां नंबर का जो क्वेश्चन है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। पहला जनमंद, जनमांद, जनमांद और फिर जनमाध। तो इस अकॉर्डिंग आपका देखिए जो सही होगा वो क्या हो जाएगा, जनमांद। तो आपका जो सही हो जाएगा वो बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। आपका क्या होता है, जनमांध। ठीक है, ऐसे जनमांध लिखा जाता है, और न कि जनमाद होता है, न जनमाद होता है, न जनमद। जनमांध मतलब जो जन्म से अंधा हो। अगर वाक्यांशों के लिए एक शब्द आ जाए कि जनमांध का अर्थ क्या होता है, तो क्या होता है, जो जन्म से अंधा उसे क्या कहते हैं, जनमांध। फिर देखते हैं अगले नंबर का क्वेश्चन। वो बोला है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मतलब कि यहाँ पे जो अंडरलाइन शब्द है या रेखांकित शब्द है उसके स्थान पे क्या आएगा, देखिए अर्जुन ने धनुष से मछली की आंख पर निशाना लगाया, मछली का आंख पर निशाना लगाया। तो पहला है कि धनुष से मछली की आंख पर, ठीक है, मछली की आंख पे। दूसरा है धनुष से मछली की, यहाँ पे देखिए धनुष से मछली को आंख पर है यहाँ पे। तीसरा है धनुष से मछली की आंख पर है। चौथा है आपका मछली से धनुष की आंख पर। तो ये तो होगा नहीं कि मछली से धनुष की आंख पे, धनुष की आंख होती नहीं है, तो डी वाला ऑप्शन तो आपका सही गलत हो जाएगा। फिर आपका धनुष से मछली की आंख पर, मछली के ढेर सारे थोड़ी ना है कि यहाँ पे की हो जाएगा, और को भी नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, मछली की आंख पर। तो यहाँ पे मछली क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मछली की आंख पर। तो आपका क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। 11 नंबर का जो क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। बोला है कि सभी महिलाएं तुम्हारी तरह हिम्मत वाला होती तो गुंडागर्दी घटनाओं में वृद्धि न होती। क्या बोला है कि सभी महिलाएं तुम्हारी तरह हिम्मत वाला होती तो गुंडागर्दी की घटनाओं में वृद्धि नहीं होती। इतने में तो आप लोग पकड़ लिए होंगे कि इसका त्रुटि क्या है। तो पहला है कि गुंडागर्दी की घटनाओं में हिम्मत वाला होती तो वृद्धि न होती, सभी महिलाएं तुम्हारी तरह। तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा इसमें क्या गलती है। आपका हिम्मत वाला, यहाँ पे वाला नहीं, जब महिला है तो हिम्मत वाली होंगी, पुरुष नहीं है कि पुरुष हिम्मत वाले होंगे। तो आपका यहाँ पे वाली शब्द होगा, वाला की जगह पे आपका क्या आ जाएगा, वाली शब्द। तो यहाँ पे आपका बी आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी वाला ऑप्शन जो है त्रुटि है। फिर देखते हैं 12 नंबर के क्वेश्चन पे। 12 नंबर का जो क्वेश्चन है कि बोला है दिए गए शब्द का विलोम चुने। उत्कृष्ट का विलोम क्या है। तो ऑप्शन है कृष्ण, निकृष्ट, फिर आपका कष्ट, संकरी। तो आपको पता है उत्कृष्ट का विलोम क्या होता है, निकृष्ट। उत्कृष्ट मतलब जो सबसे अच्छा हो, निकृष्ट मतलब जो अच्छा ना हो। तो उत्कृष्ट का विलोम क्या होता है, निकृष्ट। और कृष्ण की बात करें तो कृष्ण का विलोम जो होता है वो क्या होता है, शुक्ल होता है। ठीक है, कष्ट मतलब आपका सुख होता है। तो आपका यहाँ पे इसका अकॉर्डिंग आपका जो आंसर हो जाएगा वो वी सही हो जाएगा। फिर देखते हैं अगले नंबर के क्वेश्चन की तरफ जो 13 नंबर का है। यहाँ पे भी रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। लाइक ज्योति ने एक ... गीत सुनाया, कि नमकीन गीत सुनाया, खट्टा गीत सुनाया, मधुर गीत सुनाया, ठंडा गीत सुनाया।
तो देखिए आपका गीत कैसा होता है, खट्टा होता है कि नमकीन होता है कि मधुर होता है कि ठंडा होता है। तो आपका गीत क्या होता है, मधुर होता है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, कि जो ज्योति ने क्या सुनाया, मधुर गीत सुनाया। फिर देखते हैं अगले नंबर के क्वेश्चन की तरफ। जो अगला नंबर 14 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो आँख न भाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। आँख न भाना का अर्थ क्या होता है, जरा भी अच्छा न लगना, एक आँख से देखना, बहुत अच्छा लगना, काना होना। तो देखिए जो आँख न भाना का अर्थ होता है, कहते हैं वो मेरे आँख नहीं भाता, मतलब उसका क्या होता है, जरा भी अच्छा न लगना। इसके लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ठीक है। काना होना मतलब वो एक आँख से अंधा होने के लिए आपका क्या होता है, काना होना। ठीक है। और काना होना का अर्थ ही होता है एक आँख से देखना। ठीक है। दूसरा फिर हम देखते हैं 15 नंबर की क्वेश्चन। 15 नंबर का क्वेश्चन जो है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द चयन करें। पहला ऑप्शन मतलब पुलीन, पुलीन का पर्यायवाची क्या है, तो ऑप्शन है कुलीन, प्राचीन, नवीन, कगार। तो पहले इसका अर्थ है, मतलब पुलीन का अर्थ जानेंगे तभी तो आप इसका पर्यायवाची बताएंगे। तो पुलीन का अर्थ क्या होता है, वो होता है जैसे कि आप लोग जानते होंगे किनारा, जो किनारा कह दे, छोर कह दे, वो आपका क्या होता है, पुलीन का अर्थ होता है। तो इसमें से आपका क्या है, कुलीन तो होगा नहीं, ना तो प्राचीन होगा, नवीन। कगार होता है, कगार, किनारा, छोर, ये सब आपके किस किस शब्द हैं, पुलीन के। जैसे तट हो गया, तीर हो गया, कहते हैं नदी का तीर, तो ये सब आपके क्या हो गए, किनारे शब्द के लिए शब्द हो गया, मतलब पुलीन का क्या हो गया, पर्यायवाची हो गए। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। फिर देखते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन। जो 16 नंबर का है, यहाँ से आपके 5 क्वेश्चन गद्यांश के आते हैं। इसको हम देखिए गद्यांश में ज़्यादा समय न देते हुए हम क्वेश्चन पे सीधे चलेंगे। यहाँ पे यही बोला है कि नीचे दिए गए अनुच्छेद से कुछ शब्द हटा दिए गए हैं, दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान भरे, प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यहाँ देखिए क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान एक के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो एक के लिए हमें देखना है, तो पढ़ लेते हैं गद्यांश कि संसार में संपूर्ण अज्ञान नाम की वस्तु नहीं होती है। अज्ञान अक्सर परिस्थितियों के अज्ञान के बदलता रहता है, या परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है, या परिस्थितियों के गणित बदलता रहता है, या परिस्थितियों के गुना बदलता रहता है। तो जो अज्ञान होता है कैसे बदलता है, ये परिस्थितियों के अनुसार बदलता है। यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अनुसार हो जाएगा, क्योंकि जो अज्ञान है परिस्थितियों के अनुसार बदलता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। फिर देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान 2 के लिए उपयुक्त क्या होगा। अब यहाँ हो गया कि परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है अज्ञान। फिर बोला इसका कोई एक सर्वमान है। सर्वमान क्या नहीं है, मतलब सर्वमान नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती, छाँव नहीं हो सकती, परिभाषा नहीं हो सकती, ऊंचाई नहीं हो सकती, जिंदगी नहीं हो सकती। इसका जानते रहिएगा, सर्वमान क्या नहीं हो सकती, छाँव नहीं हो सकती, तो बात गलत है, ऊंचाई भी नहीं बात है, ना जिंदगी। यहाँ होगा परिभाषा, इसका कोई सर्वमान क्या होता है, परिभाषा नहीं हो सकती। ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। फिर देखते हैं 18 नंबर के क्वेश्चन पे। 18 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं कि यहाँ पे देखिए इसका कोई सर्वमान परिभाषा नहीं हो सकती, पर इतना तो तय है कि जिस समय वह व्यक्ति के पर हावी होता है, मतलब व्यक्ति के क्या किस पे हावी होता है, बादल पे हावी होता है, दिमाग पे हावी होता है, निर्णय पे हावी होता है, नाक पे हावी होता है। तो उस समय उससे यही लगता है कि वह तो क्या किस पे हावी होता है, जो ये अज्ञान होता है या फिर जो दिमाग होता है, मतलब किस पे हावी होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, किस पे हावी होता है, तो व्यक्ति के दिमाग पे हावी होता है, न कि नाक पे, बादल पे, निर्णय पे नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। फिर देखते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन। वही आपका क्वेश्चन है कि आपका यहाँ पे देखिए व्यक्ति के दिमाग पर हावी होता है, उस समय उसे यही लगता है कि वह का सबसे बड़ा ज्ञानी है। वह किसका सबसे बड़ा ज्ञानी है, संसार का, पहाड़ का, निर्णय का, कल का। तो वह किसका, लोग किसके ज्ञानी बहुत बड़े घमंड होता है किसकी, तो वो संसार के सबसे बड़े ज्ञानी होंगे। वो मतलब अज्ञानवश क्या समझता है कि वह संसार का क्या है, सबसे बड़ा ज्ञानी, न कि पहाड़ का, न कल का, निर्णय का। तो अगर मनुष्य में अज्ञान आता है तो वो क्या समझता है कि मैं संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ। फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन 5वां है, और उसके पास हर वस्तु की मान्यता का क्या है? शर्त है, जल है, तर्क है, बदलाव है। तो उसके पास हर वस्तु का क्या है? मतलब क्या होता है कि उसके पास तर्क होता है, न कि शर्त होता है, न जल, बदलाव। तो इस वीडियो का आपका जो लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और यहीं पे आपके 20 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आप लोग कमेंट में ज़रूर करिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।